हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। हमने लास्ट टाइम एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था माई एसक्यूएल। और अब हम उसी को आगे लेके चल रहे हैं, लर्न पीएचपी विद माई एसक्यूएल। तो हम इस टॉपिक में सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि माई एसक्यूएल क्या है, कैसे वर्क करता है, और इसको हम पीएचपी के साथ किस तरह से यूज़ करेंगे। उसके बाद फिर हम पीएचपी स्टार्ट करेंगे। तो इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने देख लिया था कि माई है क्या, इंस्टॉल कैसे होता है। तो जो लोग नहीं देख सके थे उनके लिए हम दोबारा इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले था माई एसक्यूएल। तो माई एसक्यूएल बेसिकली है क्या, एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। या हम ये कहें कि माई एसक्यूएल हमारे पास स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है। इसका काम क्या होता है कि हम एक क्यूरी के ज़रिए अपने डेटाबेस में एक रिकॉर्ड ऐड करते हैं, या हम यूँ आसान अल्फाज में कहें कि हम जब भी रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाहेंगे डेटाबेस में, तो हमें उसके लिए माई एसक्यूएल होना हमारे पास ज़रूरी है। तो लास्ट टाइम हमने बात की थी कि डेटाबेस होती क्या है। तो थोड़ा सा मैं रिवाइज कर दूं उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, जिन्होंने चैनल्स को ना सब्सक्राइब किया है ना लाइक किया है। तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, और बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट करें। तो डेटाबेस हमने कहा था कि कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड होती है, और हमारे पास जो रिकॉर्ड है या जो हमारे पास डेटा है वो मुख्तलिफ फॉर्म में हो सकता है। जिस तरह हमने कहा था कि टेक्स्ट में भी डेटा हो सकता है, नंबर्स में भी हो सकता है, कोई पिक्चर या वीडियो फाइल में हो सकता है। ये सारा हम बाइट्स और दूसरी चीज़ों में सेव करते हैं। तो ये एक किस्म का इलेक्ट्रॉनिकली डेटा हमारे पास सेव हो रहा होता है। बाकी प्रीवियस वीडियो में हमने इससे डिटेल्स में बता चुके हैं। तो डेटाबेस में डेटा जाता कैसे है। अक्सर आपने इंटरनेट पे इस किस्म के फॉर्म देखे होंगे, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होते हैं, लॉगिन फॉर्म होते हैं। तो इन फॉर्म का काम क्या है कि हमारे पास इसमें जो डेटा इनपुट किया जाएगा एक क्लाइंट की तरफ से या हमारे कस्टमर की तरफ से, जब वो सेंड होगा तो वो हमारे पास इस तरह से सेव होगा डेटाबेस में। तो ये हमारे पास एक किस्म का कलेक्शन ऑफ डेटा हो जाएगा, जिसमें नेम कैसे आएगा, ईमेल उसका कैसे आएगा, कांटेक्ट उसका कैसे आएगा, और उसका मैसेज। तो आसान अल्फाज में कहें कि हमारे पास डेटा जो होती है वो कलेक्शन ऑफ या डेटाबेस जो होती है वो कलेक्शन ऑफ डेटा होती है। और उस डेटाबेस में जो रिकॉर्ड हो रहा होता है सेव, वो एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में हो रहा होता है, या हम कहें आसान अल्फाज में कि एक टेबुलर फॉर्म में यूज़ हो रहा होता है, जैसे रॉज और कॉलम, जैसे आपको इस एग्जाम्पल में नज़र आ रहा है कि नेम अहमद है, ईमेल उसका ये है, कॉन्टैक्ट नंबर आ गया, और फिर उसका मैसेज। कुछ आगे हम और डिस्कस करेंगे कि कितने किस्म की डेटाबेस होती हैं। अभी क्योंकि हम माइस्क्वेल देख रहे हैं, तो माइस्क्वेल जो है वो अपने पास डेटा इस तरीके से टेबल में सेव करता है। पर आगे हम देखेंगे कुछ डेटाबेस ऐसी भी होती हैं जिसमें आपका जो है वो डेटा टेक्स्ट की तरह सेव हो रहा होता है। तो सपोज करें ये एक कस्टमर का पीसी है, और वो यहाँ से जो भी ऑर्डर देगा वो डेटाबेस में ऐड होगा। तो क्या ये पॉसिबल है कि इस तरीके से रिकॉर्ड पीसी से यानी कि कस्टमर के कंप्यूटर से डायरेक्ट डेटाबेस में ऐड हो, और डेटाबेस से दोबारा उससे रिसीव हो और उसके पास डिस्प्ले हो। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल नहीं होता। आप अपने कंप्यूटर से डेटा कभी भी डेटाबेस में डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। इसके लिए आपके पास एक सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं डीबीएमएस या आरडीबीएमएस, जिसे हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। और अगर हमारे पास आरडीबीएमएस है तो हम उसे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। तो बेसिकली डीबीएमएस का काम क्या है? तो डीबीएमएस का काम ये है कि कंप्यूटर से डेटा जो है वो पहले डीबीएमएस पे जाएगा। डीबीएमएस जो है वो डेटा को डेटाबेस में लेके जाएगा, और फिर इसी तरीके से डेटाबेस से डेटा डीबीएमएस में जाता है, और डीबीएमएस से डायरेक्ट फिर आपके कस्टमर या क्लाइंट के पीसी पे शो होता है या डिस्प्ले होता है। तो ये है एक सही तरीका। और
ऐसा हरगिज़ नहीं होता जैसा हमने पिछली एग्जाम्पल में देखी कि डेटा आपके पास पीसी से डायरेक्ट कंप्यूटर में जाए या डेटाबेस से डायरेक्ट जो है वो कंप्यूटर में आए। तो हमेशा डीबीएमएस का काम होता है। अब हम बात करते हैं रिलेशनल डेटाबेस की, जो कि हमारे पास आरडीबीएमएस कहलाते हैं। रिलेशनल डेटाबेस में आप मल्टीपल टेबल को एक दूसरे से ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि आप मल्टीपल टेबल का एक रिलेशन बना रहे हैं। जैसे आपको एक टेबल नज़र आ रहा है इंस्ट्रक्टर का, दूसरा टेबल है कोर्स का, तीसरा टेबल है स्टूडेंट का, फिर अटेंडेंस है और फिर ऑफरिंग है। इंस्ट्रक्टर के टेबल में आप इंस्ट्रक्टर से रिलेटेड चीज़ें रखेंगे, जैसे उसकी आईडी, उसका नेम, उसकी सैलरी, कमीशन, मेंटोर आईडी और डेट हायर्ड। एग्जाम्पल आप कुछ भी रख सकते हैं। इसके अलावा भी कोर्स आईडी क्या होगी, कोर्स के टेबल में टाइटल क्या है, ड्यूरेशन क्या है, कॉस्ट क्या है और सब्जेक्ट की आईडी क्या है। इसी तरीके से फिर स्टूडेंट का टेबल बनेगा, जिसमें स्टूडेंट की आईडी है, उसका फर्स्ट नेम है, उसका लास्ट नेम है, उसका टेलीफोन नंबर है, फैक्स नंबर है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, स्टूडेंट की डिस्क्रिप्शन है, लैंग्वेज है, उसका पासपोर्ट प्रोग्राम है, उसका कंपनी आईडी है। ये एक डिटेल है, पर हम इसमें से बहुत सारी चीज़ें अपने हिसाब से इसको लेते हैं। अटेंडेंस का एक टेबल है, आईडी है, स्टूडेंट आईडी है और एवोल्यूशन है, अमाउंट पेड है, उसने कितना दिया है और उसके बाद ऑफरिंग है। अगर इसमें आप एरोज देखें तो वो हर टेबल को दूसरे टेबल से कनेक्ट कर रहे होते हैं, और हर टेबल में आप एक चीज़ देख रहे हैं जो कि एक की है। जैसे कोर्स में कोर्स आईडी एक प्राइमरी की है, स्टूडेंट में स्टूडेंट आईडी एक प्राइमरी की है। उसके बाद अटेंडेंस के टेबल में आप देखें तो यहाँ पे दो हैं की, एक प्राइमरी की है और एक फॉरेन की है जो लिंक कर रहा होता है। सही है, प्राइमरी की तो हमने कहा कि लाजमी है कि ऑफरिंग की आईडी क्या होगी, पर अटेंडेंस किस स्टूडेंट की है तो वो स्टूडेंट आईडी से आएगी, तो ये एक फॉरेन की है। तो इस तरीके से जब हम आगे इस कोर्स को चलेंगे तो उस वक्त हम प्रैक्टिकली इसको बना के देखेंगे कि एक से ज़्यादा टेबल्स को हम कैसे ज्वाइन करते हैं और उसका डेटा हम अपने पास कैसे डिस्प्ले करते हैं। तो दुनिया में अगर हम पॉपुलर डीबीएमएस की बात करें तो नंबर 1 ओरेकल है, और हम ये कहते हैं कि जहाँ पे डेटा बहुत बड़ी तादाद में स्टोर करना हो, करोड़ों की डेटाबेस हो, रिकॉर्ड्स हों, लाइक जैसे नादरा है, कॉल सेंटर्स हैं, इस किस्म का डेटा अपने अपने डेटाबेस में लेके जाना हो तो फिर माई एसक्यूएल नहीं बल्कि आप ओरेकल को देखेंगे। तो नंबर 1 ओरेकल है, नंबर 2 माई एसक्यूएल है और एसक्यूएल सर्वर है, पोस्टग्रे है और मंगोडीबी है। तो ये 5 जो टॉप की डीबीएमएस हैं वो यहाँ पे मैंने मेंशन की हैं। पॉपुलर वेबसाइट अगर हम देखें जो माइस्क्यूएल यूज़ कर रहे हैं, मैंने कुछ दी हैं, वैसे दुनिया में बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो माइस्क्यूएल यूज़ कर रही हैं, बहुत सारी ऐप्स ऐसी हैं जो ऑनलाइन चलती हैं जो कि माइस्क्यूएल पे चल रही हैं। पर अगर हम कहते हैं ना कि माइस्क्यूएल का एक सबसे बड़े क्लाइंट्स कौन से हैं, तो उसमें फेसबुक है, ट्विटर है, गूगल है। तो दो तो हमारे पास सोशल नेटवर्क हैं, और अगर आप देखें तो फेसबुक पे ही कोई 4 बिलियन से ज़्यादा यूज़र हैं। इसी तरीके से ट्विटर पे कोई 1.6 1.8 बिलियन या 2 बिलियन के करीब यूज़र ट्विटर पे हैं, और गूगल के बारे में तो सबको ही पता है कि भाई नंबर 1 सर्च इंजन है। विकिपीडिया का भी नाम किसी के लिए नहीं है कि कितने बड़ी तादाद में आर्टिकल्स इस पे मौजूद हैं। यूट्यूब अगर देखें तो कितनी बड़ी तादाद में वीडियोस अपलोडेड हैं इसमें, फ्लिकर है और पिंटरेस्ट है। तो ये पॉपुलर वेबसाइट हैं जो कि माइस्क्यूएल यूज़ करती हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। तो इसके अलावा जो माइस्क्यूएल और भी चीज़ें यूज़ कर रही हैं उसमें CMS बेस सॉफ्टवेयर हैं जिसे हम कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं, जिसमें दुनिया का पॉपुलर CMS है वर्डप्रेस, जो कि ये बोलता है या जो दावा करता है कि दुनिया में 33% से 35% तक वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी हुई है। उसके बाद ड्रूपल है, जूमला है, मजेंटो है और ऐसी बहुत सारे CMS बेस्ड स्ट्रक्चर्ड हैं, सॉफ्टवेयर हैं जो कि MySQL को यूज़ कर रहे हैं। अब हम आते हैं डेटा टाइप्स पे।
तो जो हम डेटा बेस में रिकॉर्ड्स ऐड कर रहे हैं नेम की सूरत में, नंबर्स की सूरत में, मैसेज की सूरत में, पिक्चर की सूरत में, वो किस फॉर्म में जा रहा है, तो उसकी टाइप्स क्या हैं। तो न्यूमेरिक डेटा जिसमें हम देते हैं टीनी इंटीजर है, स्मॉल इंटीजर है, मीडियम है, इंटीजर है, बिग इंटीजर है। तो टीनी इंटीजर में हम ये कहते हैं कि लेंथ जो है वो इसकी 1 बाइट्स होगी, और उसके बाद फिर इसी तरीके से आप देखें तो नीचे तक 2, 3, 4 और 8 बाइट होगी बिग इंटीजर में। अगर फर्स्ट हम देखें टीनी इंट को, तो मिनिमम वैल्यू जो है वो साइन और अनसाइन होती हैं, वो माइनस से 1 to 8 से और 0 तक आती हैं। फिर इसी तरीके से मैक्सिमम रेंज जो जाती हैं 127 to 255 तक जाती हैं। तो आसान अल्फाज में इसमें जितना भी डेटा सेव होगा वो इंटीजर ही होगा। फ्लोटिंग पॉइंट और फिक्स फ्लोटिंग पॉइंट्स। फ्लोटिंग में अगर हम यहाँ पे कहें तो ये डेटा जो है वो 0 to 23 तक जाता है रिजल्ट, और 4 बाइट सिंगल फ्लोटिंग कॉलम में आता है, यानी कि आप इससे 4 बाइट तक इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। इसी तरीके से डबल है जो कि 8 बाइट डबल प्रिसिशन में है, तो ये है। इसी तरीके से आप अगर आ जाएं तो फिक्स्ड है जिसमें डेसिमल है, जिसमें आप वो अक्सर परसेंटेज वाली वैल्यू देते हैं, जिसमें 5.75 या 80.75 इस तरीके से। न्यूमेरिक भी सेम एज डेसिमल ही होता है। तो ये है, और डेसिमल आप देखें तो ये वर्जन बेस है। तो डेटा टाइप इन माइस्क्वेल में अगर हम देखें तो डेट एंड टाइम एक, कि अगर हमें अपना ऑर्डर डेट में भी सेव कराना है, कस्टमर है वो किस डेट को आके ऑर्डर दे के गया है, तो हमें डेटा बेस में डेट एंड टाइम चाहिए। तो डेट एंड टाइम जो टाइप है उसमें आप देखें तो ईयर, मंथ, डे, आवर, मिनट, सेकंड, और इसकी रेंज इसके बराबर में है। डेट सिंपल आपने कहा ईयर, मंथ और डे में ही सेव होगा, और टाइम स्टैम्प जो है वो ईयर, मंथ, डे, आवर, मिनट, सेकंड, और ये इस तरीके से होगा। और इसमें आपके पास जो नई चीज़ होगी वो आपका टाइम जोन होगा, यूनिवर्सल टाइम जोन जो आपका होता है। उसके बाद चार और वारचार डेटा टाइप्स हैं। चार जैसे हमने कहा कि भाई ये कोई टेक्स्ट के लिए है, और इसकी लेंथ जो है वो 0 to 255 होती है, जबकि वारचार जो है वो इससे भी बड़ा होता है, यानी कि आप इसमें कॉलम में एक 255 से भी ज़्यादा कैरेक्टर्स तक इसमें स्टोर कर सकते हैं। ये भी वर्जन बेस है। तो ये 65,535 कैरेक्टर्स तक रेंज जाता है। बाइनरी और वार बाइनरी। तो बाइनरी हम अमूमन जो नंबर सिस्टम की बात करते हैं वो 0 to 1 है, यानी कि ऑन ऑफ की सूरत में होता है। पर अगर रेंज इन बाइट्स में जाएं तो 0 to 255 बाइट्स लेता है। और इसी तरीके से वार बाइनरी जो है वो 0 to 255 से और एंड 65,535 तक जाता है। ये अपडेटेड वर्जन पे जाता है, तो इसमें वर्जन मेंशन किया हुआ है। तो इसी तरीके से डेटा अगर हमें एक पैराग्राफ में, एक बड़ी लेंथ में, एक ब्लॉक की सूरत में, एक आर्टिकल की सूरत में अगर उसमें स्टोर करना होता है, तो हमें जो उसकी टाइप है वो ब्लॉब है। और ब्लॉब में अगर कैटेगरी देखें तो टीनी ब्लॉब है, मीडियम ब्लॉब है, लॉन्ग ब्लॉब है, और हर उसके बराबर में उसके करेक्टर बेस लेंथ दी हुई है। तो आप कौन सा अपने हिसाब से जो कैटेगरी उसकी यूज़ करेंगे। तो लॉन्ग ब्लॉब यूज़ करते हैं लोग, या ज़्यादातर टेक्स्ट पे आ जाते हैं। तो ये पैराग्राफ, लॉन्ग पैराग्राफ के लिए इस्तेमाल होता है ज़्यादातर ब्लॉगर्स वगैरह के लिए। तो इस कोर्स में हम देखेंगे क्या क्या माइस्क्वेल में। तो एक डेटाबेस कैसे क्रिएट होती है, एक टेबल कैसे क्रिएट होता है, उस टेबल में रिकॉर्ड इंसर्ट कैसे होता है, अपडेट कैसे होता है, रिकॉर्ड डिलीट कैसे होता है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इस कोर्स में देखेंगे। ये हमने बेसिक क्यूरीज इस देखी है कि सबसे पहले तो एक अगर डेटाबेस पे काम करना है, किसी रिकॉर्ड को आपने अपनी वेबसाइट से अपने पास स्टोर करना है माइस्क्वेल में, तो आपको एक डेटाबेस बनानी है। डेटाबेस में आपको टेबल क्रिएट करना है,
फिर उस टेबल में आपने किस तरीके से रिकॉर्ड ऐड करने हैं और उसमें अगर कुछ चेंजेस करनी हो तो अपडेट कैसे करेंगे, उसी रिकॉर्ड को अगर डिलीट करना हो तो फिर डिलीट कैसे करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो आखिर में इसके लिए कि हम आपका एक तो देखने का शुक्रिया, सेकंड जो है वो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि इससे आगे वाली वीडियोस आपको नोटिफिकेशन में आती रहें। थैंक यू।